Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 2 Thunder Cake of your book Communicate with Cambridge. Let's start. This is given on page number 16. Warm up exercise. Look at this picture. एक पिक्चर दी हुई है, आपको उसे देखना है और ये पिक्चर क्या दिखाती है? इट शोज लाइटनिंग स्ट्राइकिंग अ सिटी. एक शहर पर गिरती हुई बिजली ये पिक्चर दिखा रही है. लाइटनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय थंडर. बिजली हमेशा जब चमकती है तो उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज होती है. कैन यू से वाई इट इज सो एंड नॉट वाइस वर्सा? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे उलट क्यों नहीं होता? तो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिजली की गति है, बिजली की जो स्पीड है वो आवाज से तेज है. बिजली आवाज से तेज चलती है, इसलिए आपको बिजली पहले दिखाई देती है और बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज बाद में सुनाई देती है. Have you ever heard the sound of thunder? क्या आपने कभी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी है? How does it make you feel? तो आपको ये आवाज सुनकर कैसा लगता है? क्या महसूस कराती है ये आवाज? So this was warm up exercise. Now let's start the chapter. On sultry summer days at my grandma's farm in Michigan, the air gets damp and heavy. पोएट कहते हैं कि मेरी दादी माँ के खेतों में जो मिशिगन में रहती हैं, वहां पर गर्मियों के दिनों में जो हवा है वो भी बहुत नम और भारी होती है. नम कैसे होती है? उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी वातावरण में ज्यादा होती है. स्टॉर्म क्लाउड्स ड्रिफ्ट लो ओवर द फील्ड्स. और स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफान के आने से पहले जो बादल हैं वो चारों तरफ से शहर को, खेतों को घेर लेते हैं. बर्ड्स फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड. और जब ऐसा होता है तो जितने भी पक्षी हैं वो आसमान में ऊंचा ना उड़ करके जमीन के बहुत नजदीक उड़ने लगते हैं. द क्लाउड्स ग्लो फॉर एन इंस्टेंट विद अ शार्प क्रैकलिंग लाइट. और जो बादल हैं वो अचानक से चमक उठते हैं थोड़ी सी देर के लिए, बहुत ही तेज रोशनी में. एंड देन अ रोरिंग लो टम्बलिंग साउंड ऑफ थंडर मेक्स द विंडोज शडर इन देयर पेन्स. और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज से खिड़कियों के शीशे भी झकझोर उठते हैं, शीशों को वो हिला देती है उसकी तेज आवाज. दिस साउंड यूज्ड टू स्कैर मी व्हेन आई वाज लिटिल. अब पोएट कहती है कि ये आवाज मुझे डरा देती थी जब मैं छोटी थी. आई लव्ड टू गो टू ग्रैंडमास हाउस. वो लिखते हैं कि मुझे दादी माँ के घर जाना बहुत पसंद था. बाबुश्का, एज आई यूज्ड टू कॉल माई ग्रैंडमा, हैड कम फ्रॉम रशिया ईयर्स बिफोर. वो सालों पहले रशिया से आई थी और पोएट उन्हें बाबुश्का बुलाती थी. बट आई फियर्ड मिशिगन्स समर स्टॉर्म्स. लेकिन वो कहती है मुझे दादी माँ के घर तो जाना पसंद था, पर मिशिगन में गर्मियों के मौसम में जो तूफान आता था उससे मैं डरती थी. आई फियर्ड द साउंड ऑफ थंडर मोर देन एवरीथिंग. किसी भी चीज से ज्यादा डर मुझे बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज से लगता था. आई ऑलवेज हिड अंडर द बेड व्हेन द स्टॉर्म मूव्ड नियर द फार्म हाउस. जब भी तूफान उनके खेतों के पास से गुजरता था तो वो हमेशा बेड के नीचे छुप जाती थी. This is the story of how my grandma, my babushka, helped me overcome my fear of thunderstorms. तो ये वो कहानी है कि कैसे मेरी दादी माँ, मेरी बाबुश्का ने मेरे मन से इस तूफान के डर को दूर भगाया. Grandma looked at the horizon, drew a deep breath and said, "This is thunder cake baking weather. All right, looks like a storm coming to me." ग्रैंडमा ने क्षितिज की ओर देखा. क्षितिज कहते हैं उस पॉइंट को जहां पर आपको आसमान और धरती एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं.
तो ग्रैंडमा ने दूर क्षितिज की ओर देखा, उन्होंने एक गहरी सांस ली और उन्होंने कहा कि ये तो थंडर केक बनाने का समय है, थंडर केक बनाने का मौसम है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तूफान मेरी तरफ आने वाला है। चाइल्ड, यू कम आउट फ्रॉम अंडर दैट बेड। बच्चे, तुम बेड के नीचे से बाहर आ जाओ। इट्स ओनली थंडर यू आर हियरिंग, माई ग्रैंडमा सेड। मेरी दादी माँ ने कहा कि ये तो केवल बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज है जो तुम्हें सुनाई दे रही है। द एयर वॉज हॉट, हैवी एंड डैम्प। और जो हवा थी वो कैसी थी? वो गरम थी, वो भारी थी और साथ ही साथ उसमें बहुत नमी थी। अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर शुक द हाउस। बादलों की गड़गड़ाहट की एक तेज आवाज ने घर को हिला दिया। रैटल्ड द विंडोज, और खिड़कियों के दरवाजों को खड़का दिया। एंड मेड मी ग्रैब हर क्लोज, और मैं डर से दादी माँ के पास चली गई। I was so scared that I barely see what was going on. मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं मुश्किल से कुछ देख पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। Steady child, she cooed. उन्होंने धीरे से कहा कि स्थिर रहो, डरो मत बच्चे। Unless you let go of me, we won't be able to make a thunder cake today. जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे लिए थंडर केक आज कैसे बना पाऊंगी? थंडर केक? I stammered as I hugged her even closer. और हकलाते हुए मैंने कहा थंडर केक, और जल्दी से वो उनके और गले लग गई। Don't pay attention to that old thunder. उस पुराने गड़गड़ाहट की आवाज पर ध्यान मत दो। Except to see how close the storm is getting. केवल ये देखो कि तूफान कितने पास आ रहा है। When you see the lightning, start counting really slow. जब तुम लाइटनिंग को देखो, बिजली चमकने को देखो, तो तब तुम गिनना शुरू करो धीरे धीरे। और कब तक गिनना है? When you hear the thunder, stop counting. जब तुम बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनो तो गिनती गिनना बंद कर दो। That number is how many miles away the storm is. Understand? तो वो जो नंबर है जहां तक तुम गिनती गिन लोगी वो तुम्हें बताएगा कि तूफान अभी कितनी मील दूर है। तुम समझ गई? ऐसा दादी माँ ने कहा। We need to know how far away the storm is, so we have time to make the cake and get it into the oven before the storm comes, or it won't be real thunder cake. वो कहती है कि हमें गिनना होगा ये जानने के लिए कि तूफान अभी कितनी दूर है, जिससे कि हमें समय मिल जाए और हम थंडर केक बना लें और उसे ओवन में रख दें। इससे पहले कि स्टॉर्म आए हमारा केक ओवन में चले जाना चाहिए, नहीं तो वो वास्तव में थंडर केक नहीं होगा। Her eyes surveyed the black clouds away off in the distance. और उनकी आंखों ने मुआयना किया कि काले बादल अभी उनके घर से कितनी दूर हैं। Then she strode into the kitchen. और फिर वो रसोई की तरफ गई। Her worn hands pulled a thick book from the shelf above the wood stove. उनके worn hands, उनके थके हुए हाथों ने चूल्हे के ऊपर जो एक अलमीरा थी वहां से एक मोटी सी किताब निकाली। Let's find that recipe, child. चलो उस रेसिपी को ढूंढते हैं। कौन सी रेसिपी वो ढूंढ रही है? थंडर केक बनाने की। She crowed as she lovingly fingered the grease-stained pages to a creased spot. और उन्होंने गर्व से तेजी से ऐसा कहा और साथ ही साथ बड़े प्यार से वो उन पन्नों को पलटने लगी जिसपे चिकनाई से सने हुए उंगलियों के निशान पहले से थे। Here it is, thunder cake. और ये रहा thunder cake. She carefully penned the ingredients on a piece of note paper. और उन्होंने उस रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स थे
जो सामग्री, जो सामान चाहिए था, उन सबको एक पेपर पर नोट कर लिया। नाउ लेट्स गैदर ऑल द थिंग्स वी नीड। चलो अब हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है केक बनाने के लिए, उन्हें इकट्ठा करते हैं। She exclaimed as she scurried towards the back door. और ये कहते हुए वो छोटे छोटे कदम लेते हुए, तेज तेज चलते हुए पीछे के दरवाजे की ओर चल दी। We were by the barn door when a huge bolt of lightning flashed. हम पीछे खेतों खलिहानों की तरफ जो दरवाजा खुलता था, हम वहां पर थे जब एक जोर सी बिजली चमकी। I started counting. मैंने गिनना शुरू कर दिया। Like grandma told me. जैसे मुझे ग्रैंडमा ने बताया था, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then the thunder roared. और फिर जब तक उसने 10 गिना, तब तक बादल के गड़गड़ाहट की आवाज आ गई। 10 miles. It's 10 miles away, Grandma said as she looked at the sky. उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अभी तूफान 10 मील दूर है, क्योंकि वो 10 मील तक ही गिनती गिन पाई थी। About an hour away. लगभग 1 घंटा दूर है। I would say. मैं ऐसा कहूंगी। You will have to hurry, child. तुम्हें जल्दी करना होगा बच्चे। Gather the eggs carefully, she said. जल्दी से eggs, अंडे इकट्ठे करो। Eggs from mean old Nelly Peck hen. I was scared. मैं डर गई थी। Eggs कहाँ से इकट्ठी करने थे? Eggs उस शैतान ओल्ड नेली पेक hen से लेना था। I knew she would try to peck me. क्यों वो डर गई थी? क्योंकि वो ये जानती थी कि ये hen उन्हें चोंच मारने की कोशिश करेगी। I am here, she won't hurt you. दादी माँ ने कहा, मैं यहाँ हूँ, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। Just get the eggs, grandma said softly. grandma ने प्यार से कहा, बस अंडे ले आओ। I helped myself to some eggs. मैंने कुछ अंडे इकट्ठे किए। The lightning flashed again. और फिर से बिजली चमकने की आवाज आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I counted. और इस बार वो केवल 9 तक ही गिन पाई। 9 miles, grandma reminded me. grandma ने मुझे याद दिलाया कि 9 मील दूर है अभी तूफान। Milk was next. और दूसरा हमें दूध इकट्ठा करना था। Milk from old kick cow. Old kick cow से दूध लेना था। As grandma milked her. जैसे ग्रैंडमा ने उस गाय से दूध निकाला। Kick cow turned and looked mean right at me. तो किक काउ पीछे मुड़ी और उसने बुरी नजर से मेरी तरफ देखा। I was scared. She looked so big. मैं डर गई थी क्योंकि वो बहुत बड़ी दिख रही थी। Zip went the lightning. और फिर से रोशनी की आवाज आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I counted to myself. और जैसे ही रोशनी दिखी, मैंने फिर से गिनना शुरू किया और इस बार गिनती खत्म हुई 8 पर। बड़ूम वेंट द थंडर। और जैसे ही उसने 8 गिना, ब्रूम से आवाज आई। किसकी थी वो आवाज? बादलों के गड़गड़ाहट की। 8 miles, child, grandma croaked. और ग्रैंडमा बोली कि अब 8 मील दूर है तूफान। Now we have to get chocolate and sugar and flour from the dry shed. और अब हमें ड्राई शेड से चॉकलेट लेना है, चीनी लेना है और साथ ही फ्लोर लेना है, आटा या मैदा लेना है। I was scared as we walked down the path from the farmhouse. मैं डर गई थी क्योंकि मुझे अब खेतों से होकर गुजरना था। Through tangleweed woods to dry shed. और tangleweed woods से होते हुए उस ड्राई शेड तक जाना था। Suddenly the lightning slit the sky. और अचानक इतनी तेज बिजली चमकी कि ऐसा लगा कि उसने आसमान को 2 भागों में बांट दिया है, यानी बीचों बीच जोर से रोशनी हुई।
1 2 3 4 5 6 7 I counted। और इस बार मेरी गिनती 7 तक ही हो पाई थी कि तभी आवाज आई, बूम बूम, बूम बा बूम। और बूम बा बूम की, बादल की गड़गड़ाहट की फिर से आवाज आ गई, क्रैश द थंडर। इट स्केयर्ड मी अ लॉट बट आई केप्ट वॉकिंग विद ग्रैंडमा। इसने मुझे बहुत डरा दिया, लेकिन फिर भी मैं दादी माँ के साथ चलती रही। Another jagged edge of lightning flashed as I crept into the dry shed। और जैसे ही मैं उस ड्राई शेड के अंदर घुसी, फिर से बिजली चमकी। और फिर उसने गिना, और इस बार वो गिन पाई केवल 6 तक। क्रैकल क्रैकल बूम कबूम द थंडर बिलोड। और गड़गड़ाहट की जोर से आवाज फिर से आ गई। इट वॉज डार्क एंड आई वॉज स्केर्ड। और अब पूरा आसमान काला हो गया था, चारों तरफ काला था, और मैं फिर डर गई। आई एम हेयर चाइल्ड, ग्रैंडमा सेड सॉफ्टली फ्रॉम द डोरवे। दरवाजे के पास से ग्रैंडमा ने कहा, मैं यहाँ हूँ बच्चे, हरी जल्दी करो, नाउ वी हैवंट गॉट मच टाइम। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वी हैव गॉट एवरीथिंग बट द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। हमें सब कुछ तो मिल गया, लेकिन सीक्रेट इंग्रेडिएंट अभी भी हमें इकट्ठा करना है। वो सीक्रेट सामग्री क्या है? 3 ओवर राइप टोमेटोज एंड सम स्ट्रॉबेरीज। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज और 3 बहुत पके हुए टमाटर। ग्रैंडमा विस्पर्ड एज शी स्क्विंटेड एट द लिस्ट। ग्रैंडमा फुसफुसाई जैसे ही उन्होंने उस लिस्ट को देखा। आई क्लाइम्ड अप हाई ऑन द ट्रेलीज। और वो कहाँ पे चढ़ गई? वो ऊपर ऊंचे दर्रे पर चढ़ गई। द ग्राउंड लुक्ड अ लॉन्ग वे डाउन। और वहां से जमीन नीचे दिख रही थी। आई वॉज स्केर्ड। और वो कहती है कि मैं फिर डर गई थी। आई एम हेयर चाइल्ड, शी सेड, हर वॉइस वॉज स्टीडी एंड सॉफ्ट, यू वोंट फॉल। और फिर दादी माँ ने कहा कि मैं यहाँ हूँ बच्चे, तुम गिरोगी नहीं। बहुत धीरे से और प्यार से उन्होंने कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, यू वोंट फॉल, तुम नहीं गिरोगी। आई रीच फॉर 3 लशियस टोमेटोज। और मैंने क्या किया? 3 रसीले टमाटर इकट्ठे किए। वाइल शी पिक्ड स्ट्रॉबेरीज, जबकि उन्होंने स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी की। लाइटनिंग अगेन, और फिर से बिजली चमकी। 1 2 3 4 5। और इस बार वो केवल 5 तक ही गिन पाई। कबैंग बूम ब्रूम द थंडर ग्राउल्ड। और फिर से थंडर के गड़गड़ाहट की आवाज आई, कबैंग ब्रूम ब्रूम। We hurried back to the house and the warm kitchen and we measured the ingredients। और हम जल्दी से घर की तरफ भागे, और अंदर जो रसोई थी वो गरम थी। और फिर हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए थे उन्हें मेजर किया अपने केक के अकॉर्डिंग, कि हमें कितनी सामग्री किस मात्रा में चाहिए थी। I poured them into the mixing bowl while grandma mixed। मैंने उन सब चीजों को एक मिक्सिंग बोल में डाला, जबकि ग्रैंडमा ने उन सबको मिक्स किया। I churned butter for the frosting and melted chocolate। और मैंने पिघली हुई चॉकलेट को सजाने के लिए बटर को चर्न किया, मक्खन को मथा। Finally, we poured the batter into the cake pans and put them into the oven together। और फिर फाइनली हमने क्या किया? जो बैटर रेडी किया था उसे केक पैन में डाला और उसे ओवन में रख दिया, सब चीजें एक साथ। लाइटनिंग लिट द किचन। आई ओनली काउंटेड टू 3 एंड द थंडर रैम्बल्ड एंड क्रैश्ड। और फिर से लाइटनिंग हुई और सारी रसोई को रोशन कर दिया उसकी तेज लाइट ने। और इस बार जब पोएट कहती है मैंने गिना, तो काउंटिंग केवल 3 तक हुई थी कि तभी बादल के गड़गड़ाहट की आवाज आ गई। 3 miles away, ग्रैंडमा सेड। 3 मील दूर है, ग्रैंडमा ने कहा। एंड द केक इज इन द ओवन, वी मेड इट। और हमारा केक ओवन में है, हमने कर दिखाया। वील हैव अ रियल थंडर केक, हमने असली वाला थंडर केक बनाया है, हमें असली केक मिलेगा। As we waited for the cake, Grandma looked out of the window for a long time। और जब हम केक का इंतजार कर रहे थे, ग्रैंडमा लंबे समय से खिड़की के बाहर देख रही थी। Why you aren't afraid of thunder? You are too brave। तुम
बिजली की गड़गड़ाहट से नहीं डरती, तुम बहुत बहादुर हो। She said as she looked right at me. पोएट ने कहा जैसे उन्होंने अपनी दादी माँ की तरफ देखा। I'm not brave, grandma, I said. मैं बहादुर नहीं हूँ, grandma, मैंने कहा। I was under the bed, remember? आपको याद है कि मैं बेड के नीचे घुसी हुई थी। But you got out from under it, she answered. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम उससे लेकिन बाहर आ गई। And you got eggs from mean old Nelly Peck hen. और तुम बुरी नजर वाली ओल्ड नेली पेक hen से एग लेकर आई। You got milk from old kick cow. तुम ओल्ड किक काउ के पास से दूध लेकर आई। You went through Tangleweed woods to the dry shed. तुम टेंगलवीड वुड से होते हुए ड्राई शेड तक गई। You climbed the trellis in the barnyard. और तुम वहां खलिहानों में ऊपर दर्रे पर चढ़ गई। Only a very brave person could have done all these things. केवल एक बहादुर व्यक्ति ही ये सब कर सकता है। I thought and thought as the storm rumbled closer. She was right. I was brave. और मैं सोचती रही, जैसे तूफान नजदीक आता रहा मैं सोचती रही, और फिर वो किस निष्कर्ष पर पहुंची कि हाँ, मैं बहादुर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। Brave people can't be afraid of a sound, child. बहादुर लोग किसी आवाज से नहीं डर सकते, बच्चे। She said as we spread out the tablecloth and set the table. और हमने टेबल क्लॉथ को टेबल के ऊपर बिछाया और टेबल को रेडी किया। When we were done, जब हमने ऐसा कर लिया, we hurried into the kitchen to take the cake out of the oven. हम किचन की तरफ गए ओवन से केक को बाहर निकालने के लिए। After the cake had cooled, we frosted it. और जब केक ठंडा हो गया तो हमने उसे फ्रॉस्ट किया, आइसिंग शुगर से उसे सजाया। Just then the lightning flashed and this time it lit the whole sky. और तभी फिर से बिजली चमकी, लेकिन इस बार उसकी रोशनी से पूरा आसमान रोशन हो गया था। Even before the last flash had faded, the thunder rolled, boomed, crashed and ba ba broom broom just above us. और इससे पहले कि जो बिजली चमकी थी उसकी चमक फीकी हो पाती, बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी बिल्कुल हमारे घर के ऊपर। The storm was here. तूफान वहां आ गया था। Perfect, grandma cooed. Just perfect. बिल्कुल सही, ग्रैंडमा ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही बना है। She beamed as she added the last strawberry to the glistening chocolate frosting on top of our thunder cake. ग्रैंडमा ने थंडर केक के ऊपर चमकती हुई चॉकलेट और लास्ट स्ट्रॉबेरी लगाई और उन्होंने कहा कि हमारा केक परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। As rain poured down on our roof, Grandma cut a wedge for us. और जैसे ही हमारे छत पर बारिश की आवाज आने लगी, बारिश होने लगी, ग्रैंडमा ने केक के पीस कट किए। She poured us steaming cups of tea from the samovar. और केक कट करके उन्होंने साथ ही साथ गरम गरम भाप निकलती हुई चाय हमें सर्व की। सैमवर कहते हैं उस मेटल के बर्तन को जिसको पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो दादी माँ ने उसमें से चाय निकाली और हमें कप में डालकर सर्व की। When the thunder roared above us so hard, it shook the windows and rattled the dishes in the cupboards. जब तूफान जोर से आया, जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आई जिसने हमारी खिड़कियों को हिला दिया और कबर्ड्स में जो बर्तन रखे थे वो भी थर्रा गए, वो भी हिल गए। We just smiled, हम मुस्कुराए and ate our thunder cake, और हमने अपना थंडर केक खाया। From that time on, I never feared the voice of thunder again. और उस दिन से फिर मैं कभी भी गड़गड़ाहट की आवाज से नहीं डरी। So students, how was this chapter? I hope you all have understood. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।